पेड़ों की। और यही कारण है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि किसी भी शहर में सड़कों का जाल बिछा देना ये कोई डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। मैंने एक पुराने वीडियो में कहा था जिसकी क्लिप काटकर कई लोग ट्विटर पर फैला रहे थे कि ये देखो ये तो डेवलपमेंट के खिलाफ है। क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग अब हाईवेज बनाए जा रहे हैं उनके लिए कितने फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं दोस्तों। कई ऐसे हाईवे हैं जिनको नेशनल पार्क्स के बीच में से निकाला जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में से निकाला जा रहा है। शहरों के अंदर ये कंक्रीट और एसफाल्ट बिछा देना, सड़कों को बड़ा करना मेरी राय में डेवलपमेंट नहीं है। मेरी राय में डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों के लिए ढंग की वॉकेबल प्लेसेस बनाई जाए, ऐसे शहर बनाए जाए जहां बाहर का टेम्परेचर ज्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि इतनी ग्रीनरी हो कि लोग चलकर जा सके कहीं पर भी। गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गाड़ियां भी अपने आप में हीट रिलीज करती हैं, जिनकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। इस चीज की बात मैंने इस वाले वीडियो में करी थी जिसमें मैंने बताया था कि शहरों के अंदर जितनी ज्यादा जगहें ऐसी हो जहां पर गाड़ियों को कंप्लीटली बैन कर दिया जाए उतना ही अच्छा होगा लोगों के लिए। और ये एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर डेवलप्ड देशों के शहर समझने लग रहे हैं। अब पेरिस के शहर में ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, वहां की सरकार ने बड़े स्केल पर गाड़ियों को बैन किया शहर के अंदर से, एसफॉल्ट को हटाकर पेड़ लगाए, साइकिलिंग को प्रमोट किया। ये सारी चीजें की ताकि ये अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट कम हो और लोगों को एक ज्यादा कंफर्टेबल टेम्परेचर मिल पाए शहर में घूमने के लिए, ताकि लोग पैदल चल के जा सके एक से दूसरी जगह पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर बहुत जरूरी है। यहाँ पर एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल किया जाना एक और ऐसी चीज जिसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट बढ़ता है। गर्मी बढ़ती है बाहर, लोग घरों में एसी चलाते हैं। घरों में एसी चलाने का मतलब है कि दूसरी तरफ से बाहर गर्मी निकलेगी और बाहर का जो एरिया है, एनवायरनमेंट है, वो ज्यादा गर्म रहेगी। इसका एक ऑल्टरनेटिव है नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। बिल्डिंग के डिजाइन में वेंटिलेशन इस तरीके से की जाए कि एसी की कम से कम जरूरत पड़े। हिस्टोरिकली हमारे पूर्वज अक्सर ऐसी बिल्डिंगों को डिजाइन किया करते थे। दुबई में ही इन ओल्ड बिल्डिंग्स को देख लो, इनके ऊपर एक इमारत सी बाहर आती है बिल्डिंगों के ऊपर से, जिसके ऊपर वेंटिलेशन का एरिया छोड़ा गया होता है ताकि हवा सर्कुलेट हो सके घर के अंदर। इसके अलावा कई जगहों पर छतों को एक्चुअली में व्हाइट कलर से पेंट किया जाता है ताकि सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सके। येल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इस आर्टिकल को देखिए। अपने घरों की छतों को अगर आप व्हाइट कलर से पेंट कर दोगे तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क तो इसी चीज से ही पड़ जाएगा, क्योंकि डार्क कलर सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। और ये चीज सिर्फ शहरों के लिए ही नहीं बल्कि रूरल एरियाज के लिए भी एप्लीकेबल है। व्हाइट पेंट के अलावा दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है अपने घरों की छतों पर ग्रीनरी प्लांट करना, घास लगाना या फिर पेड़ उगाना। आप पूछोगे घरों में एसी लगाने की जगह और क्या कर सकते हैं हम, उसका ऑल्टरनेटिव क्या हुआ आज इस मॉडर्न जमाने में? तो इसका एक सीधा जवाब है रेडिएंट कूलिंग। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे कहीं ज्यादा पैसे बचते हैं एसी के कंपैरिजन में। इसमें होता क्या है, आप दीवारों के अंदर आप पाइप्स लगाते हो पानी की, जिसके अंदर से ठंडा पानी गुजरता है, और आपकी दीवारों में क्योंकि ठंडा पानी गुजर रहा है उससे आपका पूरा घर ठंडा रहता है बिना एसी के। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कई नई बिल्डिंग्स में इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन असल में ये बहुत पुरानी है। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो किले बनाया करते थे, फोर्ट्स बनाते थे, ताजमहल जैसी चीजें बनाते थे, कैसे रखते थे वो उन्हें ठंडा? वाटर चैनल्स का इस्तेमाल करके। पानी के छोटे छोटे चैनल्स बिल्डिंग के आसपास बहते थे और पानी क्योंकि वहां से गुजरता था, इससे वो पूरा एरिया आसपास का ठंडा रहता था। वही कॉन्सेप्ट है ये। इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने से ना सिर्फ एक शहर ज्यादा ठंडा रहेगा बल्कि पैसे भी बचेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। और इसके अलावा ऑब्वियसली सरकारों को फोकस करना होगा कि शहरों को ज्यादा से ज्यादा हरा भरा बनाया जाए, और ज्यादा पेड़ और ज्यादा पार्क्स, ताकि ये हीट वेव का इंपैक्ट कम से कम हो सके। और ये सारे सॉल्यूशंस हमें जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने होंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये हीट वेव्स और खतरनाक बनने वाली हैं और बड़ी बनने वाली हैं। एक रीसेंट स्टडी करी गई थी, फ्यूचर प्रोजेक्शंस फॉर द ट्रॉपिकल इंडियन ओशन। इसके अनुसार कुछ ही सालों में हमें ऑलमोस्ट परमानेंट मरीन हीट वेव्स देखने को मिलेंगी इंडियन ओशन में। साल 2050 तक कई सारे एरियाज में 220 से लेकर 250 दिन साल में हीट वेव्स देखने को मिलेंगी। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा दोस्तों तो ये वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसी में मैंने समझाया है कि अगर हमें